विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड के कई इलाकों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में बारिश के आसार हैं। वहीं 3500 मीटर से ऊपर के इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। तो ये मौसम को लेकर अपडेट हम आपको दे रहे हैं। ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है बारिश को लेकर, और यहां पर आपको बारिश देखने को मिल सकती है क्योंकि अब जल्द ही शरद ऋतु दस्तक देने वाली है और ऐसे में उससे पहले बारिश का ये येलो अलर्ट रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर में भी अलर्ट जारी किया गया है। चलिए सीधा रुख करते हैं। भारती सकलानी देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। भारती, क्या कहता है मौसम विभाग, कब तक ये अलर्ट जारी रहेगा? कल हमने देखा, देखिए ऊपरी इलाकों में बारिश और बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ की चोटियां जो है वो बर्फ से ढक चुकी है। केदारनाथ में भी यही देखने को मिला और आज के लिए भी मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से यही कहा गया है कि ऊपरी इलाकों में यानी कि 3500 मीटर से जो ऊपर के इलाके हैं वहां पर बर्फबारी देखने को मिलेगी। तापमान की अगर मैं सीनम बात बताऊं तो 10 से 11 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज की गई है कल से और आज तक के बीच में ही। अभी ये कहा जा रहा है कि 18 तारीख तक मौसम इसी तरीके तक बना रहेगा, उसके बाद मौसम थोड़ा साफ होगा। बिल्कुल। और इसके अलावा मौसम विभाग की तरफ से जो चेतावनी जारी की गई थी उसका कितना असर आप देख रहे हैं? क्योंकि पहले भी मौसम विभाग कह चुका था और आपने बताया कल भी बारिश हुई थी। आज का कैसा मौसम है इस वक्त, वहां पर तस्वीरों के जरिए आप दिखा पाए? देखिए इस वक्त की अगर मैं बात करूं, देहरादून में मैं मौजूद हूं और यहाँ पर मौसम साफ है। कल एकदम से ठंड यहाँ पर देखने को मिली, हल्की बूंदाबांदी भी यहाँ पर हुई थी। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं हरिद्वार में, वहां पर देखने को मिला कि एकदम से अंधेरा छा गया था। इस तरीके से बारिश वहां पर, इतनी ठंड वहां पर हुई। मसूरी के ऊपरी इलाकों में भी यहाँ पर कल दिन भर देखने को मिला कि बारिश हुई है। आज फिलहाल मौसम भी साफ बना हुआ है, लेकिन अगले 12 घंटे के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ये कहा गया है कि वहां पर बारिश और देखने को मिल सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका भारती। आगे बढ़ते हैं, नैनीताल की बात करते हैं। नैनीताल में भी कल अचानक से मौसम बदल गया और यहां पर दिन के समय ही तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई। नैनी झील में तेज हवाओं का असर दिखाई दिया। तस्वीरों में भी आप साफ देख सकते हैं कि कैसे तेज हवा और बारिश की वजह से नैनी झील का पानी उछाल मार रहा है। वहीं मौसम खराब होने की वजह से काफी देर तक नैनी झील में बोटिंग बंद रही। मौसम में आए इस बदलाव के बाद नैनीताल में ठंड बढ़ने लगी है। केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी हुई है। पूरी केदारपुरी में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। बर्फबारी के बाद केदारनाथ में ठंड पहले से और ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन श्रद्धालु लगातार धाम का रुख कर रहे हैं। वहीं प्रशासन ने केदारनाथ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एडवाइजरी जारी की है और यात्रा में गर्म कपड़े साथ लाने को कहा गया है क्योंकि अगले कुछ दिनों में मौसम खराब रहने के आसार हैं। बद्रीनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ धाम में चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। नर नारायण पर्वत पर भी बर्फ की सफेद चादर जमने लगी है। शीतकाल की पहली बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यात्री अलाव का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं चमोली के तमाम ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। वहीं प्रशासन ने तीर्थ यात्रियों से अपील की है कि वो यात्रा में गर्म कपड़े लेकर आए। भी हो गया, काफी अच्छा भी लग रहा है देखने में। तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी अक्टूबर के महीने में यहाँ पे बर्फ पड़ेगी, तो काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मौसम खूब काफी बढ़िया है। ऊपर आ रहे थे तो बारिश हो रही थी, पर ऊपर आते आते ठीक ठाक बर्फ पड़ गई है। ठंडा भी काफी हो रहा है यहाँ पे और अच्छा लग रहा है। उत्तरकाशी में मौसम बदलते ही यमुनोत्री धाम में जमकर बर्फबारी हुई है। तस्वीरों में भी आपको हम दिखाएंगे कि कैसे पूरा धाम बर्फ की सफेद चादर में ढक चुका है। हालांकि बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई है, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में फिर भी कोई कमी नहीं है और श्रद्धालु बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। आप जैसे कि देख रहे हैं, चार धाम का पहला धाम यमुनोत्री धाम, आज बर्फबारी का दिव्य सुंदर नज़ारा
यहाँ पर देश प्रदेश से जो श्रद्धालु आ रखे हैं बर्फबारी का लुत्फ ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। पिथौरागढ़ में मौसम के मिजाज बीते 2 दिनों में खासा बदल गए हैं। यहाँ पर व्यास और दारमा घाटी के 14 गांव पूरी तरह बर्फ की सफेद चादर में लिपट गए हैं। दारमा घाटी के जोलिंगकांग में भी जमकर बर्फबारी हुई। ऊंचे इलाकों में बर्फबारी होने के साथ ही निचले इलाकों में भी बारिश हुई, जिस कारण तापमान बहुत तेजी से गिरा। पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में बीते रोज भी जमकर बर्फबारी। नहीं बना हल्द्वानी में कल अचानक से आंधी तूफान आने से कई इलाकों में नुकसान की खबर है। यहाँ काठगोदाम और वनभूलपुरा इलाके में 2 झोपड़ियों के ऊपर पेड़ गिर गए, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। इतना ही नहीं, हल्द्वानी नैनीताल रोड पर 2 गांव के पास नेशनल हाईवे पर भी एक विशालकाय पेड़ गिर गया, जिससे हाईवे पर ट्रैफिक ठप हो गया। बाद में एनएच और पुलिस की टीम ने पेड़ को काटकर रोड को खुलवाया। और अगली खबर है हरिद्वार से। हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर कोटा वाली नदी में रोडवेज की बस फंस गई। बस काशीपुर से हरिद्वार की ओर जा रही थी, तभी कोटा वाली नदी पार करते वक्त बस फंस गई और बस नदी की ओर झुक गई, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बस में सवार 22 यात्रियों का रेस्क्यू किया गया। साथ ही फंसी हुई बस को भी क्रेन के माध्यम से निकाला गया। नैनीताल शहर में खतरा मंडरा रहा है। शहर पर कैपेसिटी से ज्यादा निर्माण इसकी सबसे बड़ी वजह है। अब सवाल यह है कि इस समस्या का समाधान होगा कैसे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मकान गिरने की ये तस्वीर महीने भर पुरानी है, लेकिन नैनीताल पर कुछ ऐसा ही संकट भविष्य में देखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नैनीताल शहर में होटलों और गेस्ट हाउसों का निर्माण हुआ है, तो पिछले 3 से 4 सालों में व्यावसायिक निर्माण बैन होने के बाद भी 50 से ज्यादा होम स्टे को गैर कानूनी तौर पर अनुमति मिली है, जिसको आम शहरी अब भविष्य का बड़ा खतरा मान रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन, जो बहुत अच्छा डिसीजन था, उसको तोड़ मरोड़ करके बिल्डर माफिया और उस समय के जो कोई भ्रष्ट नेता और अधिकारी थे, वो सब एक साथ मिल जाए, उसको हम कहते हैं अंग्रेज। तो अगर यहाँ 3-4 दिन तक बारिश होती और एक भूकंप का झटका हो जाता, तो यहाँ वही स्थिति होगी जो हिमाचल में हुई है। ये लोग नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया है कि मकान के ऊपर मकान और आपके जो बोरे हैं उसमें पत्थर भर के उसके ऊपर मकान बना दिया। दरअसल 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और शहर में व्यावसायिक निर्माण को पूरी तरह से बंद कर दिया। इसका तोड़ लोगों ने निकाला तो घर बनाकर उनको होटल चलाने की अनुमति ले ली। इतना ही नहीं, होम स्टे में भी बड़ा खेल कर दिया गया। अब शहर पर चौतरफा संकट बनने लगा है और जमीन भी तेजी से खिसकने लगी है। नहीं, हमें जो सूचना मिलेगी उस पर हम कार्रवाई करेंगे। जो भी व्यक्ति इससे प्रभावित है हमें लिख के दे, हम निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई करेंगे। नहीं, अब लिख के देगी तो हम कार्रवाई करेंगे। बहरहाल नैनीताल के हालात किसी से छिपे नहीं हैं और व्यावसायिक निर्माण से खतरा शहर पर और बढ़ने लगा है। ऐसे में जो महीने भर पहले लोगों ने इन मकानों को गिरते देखा, वैसे ही संकट भविष्य में भी देखने को मिल सकता है। ऐसे में जरूरी होगा कि सरकार इस पर लगाम लगाए ताकि नैनीताल शहर को बचाया जा सके। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। हरिद्वार में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड लोक सेवा के आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सिंहद्वार चौक पर इकट्ठा हुए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पैदल मार्च निकालकर आयोग के गेट तक पहुंचे और गेट पर आयोग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान लोक सेवा आयोग के गेट तक जाने की कोशिश कर रहे यूथ कांग्रेसियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। जितने भी इनके आयोग हैं ये भाजपा के आयोग बन चुके हैं। ये कोई पब्लिक का नहीं है। लोक सेवा आयोग का मतलब है लोगों की सेवा, पर ये सारे भाजपा की सेवा हो रही है। 10-10, 20-20 लाख में पेपर बेचे जा रहे हैं और वहाँ पे हाकम सिंह रावत जैसे लोग अपने वहाँ पे
रिसोर्ट बना रहे हैं और अब पता चला है कि उनकी जमानत भी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 अक्टूबर को उत्तराखंड आने पर ढोल दमाऊं, छोलिया डांस और झोड़ा कलाकारों ने स्वागत किया था। अब ये कार्यक्रम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हो गया। प्रधानमंत्री के सम्मान में पिथौरागढ़ में 1627 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड संस्कृति विभाग ने ये कार्यक्रम किया था। ये राज्य के इतिहास में पहला मौका था जिसमें सुदूर पिथौरागढ़ में एक साथ 3000 कलाकारों ने प्रस्तुति दी, पारंपरिक वेशभूषा और लोकगीतों में कार्यक्रम किया और ये एक विश्व रिकॉर्ड बन गया है। इतिहास के पन्नों में ये दर्ज किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी के आने के बाद आदि कैलाश देश ही नहीं बल्कि दुनिया में स्थापित हो गया है। आलम यह है कि अब सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी आदि कैलाश की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। बावजूद इसके आदि कैलाश का सफर अभी भी आसान नहीं है। इस इलाके को धार्मिक पर्यटन के नक्शे में स्थापित करने के लिए जरूरी सुविधाएं जुटाना पहली शर्त है। 15,000 फीट की ऊंचाई पर बसे आदि कैलाश पहुंचकर पीएम नरेंद्र मोदी ने बॉर्डर के इलाके को एक नई पहचान दी है। पीएम ने यहां मौजूद आदि कैलाश के साथ ही पार्वती सरोवर के भी दर्शन किए और ये दोनों धार्मिक पर्यटन स्थल पीएम की मौजूदगी के साथ ही पूरी दुनिया में चर्चित हो गए। पीएम के दौरे के बाद बिग बी अमिताभ बच्चन ने भी आदि कैलाश को धार्मिक रहस्यों से भरपूर देवताओं वाला स्थान करार दिया, साथ ही इसे रोमांच और आध्यात्म से भरपूर भी बताया। तो ऐसे में तय है कि आदि कैलाश आने वाले दिनों में देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सैलानियों की पहली पसंद बनने जा रहा है। लेकिन सुविधाओं को लेकर यहाँ अभी एक नहीं बल्कि दर्जनों सवाल बने हुए हैं। जब इतने ज्यादा पर्यटक अगर यहाँ पे आने लगेंगे तो सरकार ने इस बारे में सोचना पड़ेगा कि यहाँ की यातायात व्यवस्था और वहाँ पे यात्रियों के रुकने के लिए कुछ अच्छे होम स्टे और बनाने के और व्यवस्थाओं को और अच्छा वो करना पड़ेगा वहाँ पे। आदि कैलाश के दर्शनों के लिए जोलिंगकोंग पहुंचना जरूरी है। जोलिंगकोंग के लिए रोड तो कट गई है, लेकिन इस रोड पर सफर करना अभी भी मौत को दावत देने से कम नहीं है। हालात ये कि धारचूला से लेकर गुंजी तक करीब 100 किलोमीटर के सफर में हर पल खतरा है और यही नहीं, सैलानियों के ठहरने के लिए यहाँ एक अदद होटल तक नहीं है। चाइना बॉर्डर के करीब का ये इलाका अभी भी बिजली, पानी और मोबाइल सेवा से कोसों दूर है। कुछ ऐसा ही हाल यहाँ हेल्थ सर्विस का भी है। इस इलाके में कहीं कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं है। यहाँ पर आधारभूत सुविधाओं का भी तेजी से विकास हो रहा है। बीआरओ द्वारा वहाँ तक के लिए सड़क बनाई जा रही है और अभी जल्दी ही उसको हैंडओवर भी कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त ये वाला एरिया स्वदेश दर्शन के अंतर्गत भी शामिल है। तो गुंजी में, चूंकि गुंजी से आदि कैलाश और ओम पर्वत दोनों के लिए रास्ता जाता है, तो उसके लिए एक मास्टर प्लान भी बनाया जा रहा है। वहाँ पे आवासीय सुविधाओं का भी विस्तार किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार आदि कैलाश को मानसरोवर के विकल्प के रूप में पेश करने का प्लान कर रही है, लेकिन ये प्लान हकीकत में तभी तब्दील होगा जब यहाँ जरूरी सुविधाओं का ढांचा खड़ा हो पाएगा। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि पीएम के दौरे के बाद इस इलाके को मुख्य धारा में लाने की कोशिशें तेजी से परवान चढ़ेंगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है। आज मंदिरों में माता के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा की जा रही है। शास्त्रों के अनुसार मां चंद्रघंटा ने राक्षसों के संहार के लिए अवतार लिया था। इनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की शक्तियां समाहित हैं। ये अपने हाथों में तलवार, त्रिशूल, धनुष और गदा धारण करती हैं। इनके माथे पर घंटे के आकार में अर्धचंद्र विराजमान है, इसलिए ये चंद्रघंटा कहलाती है। भक्तों के लिए माता का ये स्वरूप सौम्य और शांत है। पूजा के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। तड़के सुबह से ही मंदिरों में मां ब्रह्मचारिणी के दर्शन के लिए कल पूजा अर्चना की गई मां ब्रह्मचारिणी की, और आज मां चंद्रघंटा के दर्शन के लिए भक्त पहुंच रहे हैं।
तो देवी मां के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं लगातार मंदिरों में। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। कल भी ऐसी ही तस्वीर थी और 9 दिनों तक देवी मां के 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी। और अब एक नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। कांग्रेस की 16 अक्टूबर को होने वाली किसान सम्मान यात्रा बारिश के चलते स्थगित हो गई। 19 अक्टूबर को नारसन बॉर्डर से शुरू होगी। कोटद्वार के सबसे बड़े राजकीय महाविद्यालय के मूल्यांकन को लेकर आज नैक की टीम भौतिक निरीक्षण करेगी। रुद्रप्रयाग में पेंशन बहाली समेत विभिन्न मांगों को लेकर राजकीय शिक्षक संघ ने प्रदर्शन किया। पिथौरागढ़ में कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने दोनों सरकारों का पुतला फूंक कर गुस्से को जाहिर किया। हरिद्वार पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शंभू प्रसाद पोखरियाल ने कहा कि उनकी पार्टी इंडी गठबंधन के तहत उत्तराखंड में मजबूती से लोकसभा चुनाव लड़ेगी। बागेश्वर में राजकीय शिक्षक संघ ने एक बार फिर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। शिक्षकों ने पुरानी पेंशन योजना के साथ कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। विकासनगर में एनीमिया की रोकथाम, नियंत्रण और इलाज के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बागेश्वर के बीडी पांडे कैंपस में कोरोना काल के बाद वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कैंपस के सभी स्टूडेंट्स में इस वार्षिक उत्सव को लेकर काफी उत्साह दिखा। राज्य में अपराध और साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए डीजीपी अशोक कुमार ने सभी एसपी की मीटिंग ली। टारगेट पूरा करने के आदेश दिए। चमोली में मानसून की बरसात के बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर सड़क को डबल लेन बनाने के लिए काम युद्ध स्तर पर जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आगे देखिए सुबह 8 बजे की स्पेशल खबरें।